गांठ बांधना, स्थायी रूप से याद रखना। जोगी मार हाथ में छार, निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं। बहती गंगा में हाथ धोना, समय से लाभ उठाना। पेट पर लात मारना, आजीविका छीन लेना। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। घर बसाना, विवाह करना। अत्यधिक गुस्सा आना, खून खोलना। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना। आपे हारे बहू को मारे, आप हारे बहू को मारे, इसका हुआ अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना। खून खोलना, अत्यधिक गुस्सा होना। सब और कष्ट ही कष्ट होना, इसका मुहावरा होगा आगे कुआं पीछे खाई। तो आगे कुआं पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट होना। एक आंख से देखना, यानी कि समान भाव रखना। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, इसका मुहावरा है हाथी के पांव में सबका पांव समाए। हाथी के पांव में सबका पांव समाए, यानी कि बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। फिर पानी पानी होना, चोरी चोरी पकड़े जाना। बरस पड़ना यानी कि बहुत गुस्सा करना, खरी खोटी सुनाना। फिर सावन हरे ना भादो सूखे, हमेशा एक सा रहना। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या हाथ कंगन को आरसी क्या। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं। एक स्थान पर स्थिर न रहना, पाँव में सनीचर होना। यानी कि पाँव में सनीचर होने का है, एक स्थान पर स्थिर न रहना। फिर है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, यानी चालबाजी से या बलपूर्वक काम निकालना। कान का कच्चा कान का कच्चा, इसका इसमें देने रखा, आगे देखेंगे। फिर है जाको राखे सैया मार सके ना कोई, तो इसका है बाल बांका ना होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो इसका है कठिन काम संपन्न करना। सांप मरे न लाठी टूटे, बिना नुकसान के काम हो जाना। आम के आम और गुठलियों के दाम, एक वस्तु के अनेक लाभ। अभयदान देना, रक्षक, इसका हो गया। फिर अभयदान देना यानी कि निर्भीक हो जाना। छाती पर सांप लेटना यानी कि ईर्ष्या करना। डींगे हाँकने के लिए, डींगे हाँकना, इसका है गाल बजाना। गाल बजाना यानी कि डींगे हाँकना। फिर गाल फुलाना यानी कि नाराज हो जाना। तो कोई गाल बजाना यानी कि डींगे हाँकना, गाल फुलाना यानी कि नाराज हो जाना। कमर कसना, कमर कसना है अच्छे तरीके से तैयार होना। फिर है आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना। आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त न होने वाली। अपने घर, गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता, इसका है घर के पीरों को तेल का मलीदा। तो घर के पीरों को तेल का मलीदा यानी कि अपने घर या गांव नगर में किसी की आदर नहीं होता। फिर खग जाने खग की भाषा, इसका है चालाकी चालाकी भाषा समझ सकता है। फिर है मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। जिन्हें ढूंढा तिन पाइए गहरे पानी पेट, यानी कि जो प्रयत्न करते हैं वे परिश्रम का कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त करते हैं।
उंगलियों पर नाचना यानी कि इच्छा अनुसार काम करवाना, उंगलियों पर नचाना यानी कि इच्छा अनुसार काम करवाना। फिर है भीतर से मुंह में राम बगल में छुरी, इसका है भीतर से शत्रुता, ऊपर से मीठी बातें करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर यानी अपने आदमी को कम महत्व देना। जिन ढूंढा तिन पाइए गहरे पानी पेट, इसका तो अपन ने देख ही लिया, जो प्रयत्न करते हैं वे परिश्रम का कुछ ना कुछ फल अवश्य पाते हैं। फिर है गुस्से से देखना यानी कि आंख दिखाना, आंख दिखाना का क्या हुआ, गुस्से से देखना। फिर बाल बांका ना होना, इसका है बाद में बताऊंगा, इसका तो इसमें दे नहीं रखा। फिर तबेली की बला बंदर के सिर, तबेली की बला बंदर के सिर, इसका हुआ दोषी कोई फंसे कोई। फिर है कलई खुलना, कलई खुलना यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना। भांडा फूटना यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। अल्लाह को प्यारा होना यानी मर जाना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। कमर कसना, अच्छी तैयारी होना, अच्छी तरह तैयार होना। कलेजा ठंडा होना यानी कि शांति या संतोष प्राप्त होना। बाल की खाल निकालना यानी कि अनावश्यक सूक्ष्म अन्वेषण करना। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। कन्नी काटना यानी बचने की कोशिश करना। फिर बाल की खाल निकालना, बाल की खाल नहीं, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर यानी अमिट या पक्की बात। फिर है पहाड़ टूटना, बहुत दुख होना। फिर पेट पर लात मारना, आजीविका छीन लेना। फिर है बंगले झांकना यानी बचने की कोशिश करना। नाक का बाल होना यानी अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। 9 दिन चले 2.5 कोस यानी कि काम करने की बहुत धीमी गति। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसके लिए लोकोक्ति होगी, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ये लोकोक्ति है। फिर आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। आंखों के अंधे नाम नयन सुख यानी कि गुणों के विपरीत नाम। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। फिर कलई खुलना, वास्तविकता सामने आ जाना। घर बसाना, विवाह करना। टका सा जवाब देना यानी कि साफ मना कर देना। नाक का बाल होना यानी कि अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना। ढेर करना यानी कि मार देना। फिर है पसीने की कमाई यानी परिश्रम की कमाई। नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर है मक्खी मारना यानी कि बेकार बैठे रहना। शामत आना यानी कि बुरे दिन आना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ में सूक्ष्म अन्वेषण करना। फिर मखमली जूते मारना यानी मधुर बातों से लज्जित करना। मुझे वे फिर है नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना यानी कि बहुत परेशान करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत परेशान करना। फिर है पटरी बैठना यानी विचार मिलना, पटरी बैठना यानी विचार मिलना। फिर लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद।
फिर है गाल बजाना यानी डींगे मारना। फिर है एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खावना, तो यानी कि अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खवाना, यानी अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। फिर फिर है उसके बाद गरीबी में भी, ये नहीं, कोठी वाले रोवे छप्पर वाले सोवे, यानी कि गरीबी में भी आनंद हो सकता है। फिर है डूबके को तिनके का सहारा, यानी कि विपत्ति अ, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, यानी कि थोड़ी सहायता भी बड़ी होना। फिर है चांदी के जूते मारना, यानी कि रिश्वत देना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। उसके बाद है छाती पर मूंग दलना, यानी बहुत गुस्सा करना। फिर दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराना काठ, अच्छी वस्तु तो कम ही भली, यानी चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराना काठ। फिर मेरी उसके बाद है अत्यंत प्रिय होना, यानी कि आंख का तारा होना। आंख का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। और नाक का बाल यानी कि अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना। फिर है अंगारे सिर पर धरना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, यानी परिवर्तनशील होना। फिर है उल्टी गंगा बहाना, यानी प्रतिकूल प्रतिकूल स्पष्ट कहना। फिर है खरी खरी सुनना, यानी खरी खरी सुनाना, यानी स्पष्ट कहना। उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना। फिर है अंक भरना, यानी गले लगाना। पट्टी पढ़ाना यानी बुरी राय देना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयास करना। आंख उठाकर ना देखना, यानी कि लज्जित। आंख उठाकर ना देखना, यानी कि लज्जित करना। फिर घुटने टेक देना, यानी हार स्वीकार कर लेना। तुम डाल डाल हम पात पात, यानी एक दूसरे से अधिक चालाक होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, और तो इसका है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। फिर है आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि सब और संकट होना। इन तिलों में तेल नहीं, यानी उम्मीदें ना होना। नाचना आंगन टेढ़ा, काम न आने पर बहाने बनाना। एक पंथ दो काज, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सब्ज बाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। बहुत उधम मचाना, यानी सिर पर उठा लेना। 99 के फेर में पड़ जाना, धन जोड़ने में लगे रहना। लाख प्रयत्न करो। फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर है जैसी बहे ब्याह जैसी बहे ब्याह पीठ तब तैसी दीजे, यानी कि समय का रुख देकर काम करना चाहिए। जैसी बहे ब्याह पीठ तब तैसी दीजे। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि मांग अधिक आपूर्ति कम। ऊंट के मुंह में जीरा और आपूर्ति कम मांग अधिक, इसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि मांग तो अधिक है और आपूर्ति है कम, और आपूर्ति कम है और
मांग अधिक यानी एक अनार 100 बीमार। फिर रसोई जल गई पर ऐंठन न गई, इसका है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। अंधा होना यानी कि विवेक भ्रष्ट होना। एक पंथ दो काज यानी कि एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई न दिखना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, तो ना होने पर भी ढोंग करना। आठ कनौजिए नौ चू आठ कनौजिए नौ चूल्हे, इसका है फूट होना। आठ कनौजिए नौ चूल्हे यानी कि फूट होना। फिर जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी पेट, तो ये अपन ने देख ही लिया था। परिश्रम करने वाली व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। फिर सावन सूखा न भादो हरा यानी सदा एक दशा में रहना। फिर है खेत खाए गधा, मार खाए चुलाहा, यानी कि अपराध किसी का, दंड किसी की। फिर है मुंह में राम बगल में चूरी, यानी भीतर से शत्रुता ऊपर से मीठी बातें करना। फिर है बहुत कष्ट होना यानी छाती फटना। छाती फटना यानी बहुत कष्ट होना। डाक के तीन पात होना यानी सदैव एक सी स्थिति। खुदा गंजे को नाखून न दे यानी अनधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सूरज पे थूकना यानी कि निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। दिल्ली दूर होना यानी कार्य समाप्ति में देर होना। तो दिल्ली दूर होना नहीं, कार्य समाप्ति में देर होना। तू डाल टाल, मैं पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसा मौका देखा वैसे बन गए। फिर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना यानी कपट व्यवहार नहीं। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, बाल की खाल निकालना, अनावश्यक अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाना। तो ये है 9 दिन चले अढ़ाई कोस। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत लिख दिया मैंने। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपनी अकुशलता छुपाने के लिए बहाने बनाना। बाँछें खिलना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। बाँछें खिलना अत्यंत प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालना यानी असंभव काम करना। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है यानी काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो काबुल में क्या गधे नहीं होते। कुछ ना कुछ बुराई हर जगह होती है, सब जगह होती है। फिर नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह, यानी दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह, व्यर्थ की सेकी बखारने वाला। फिर एक काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना यानी अब पछताए होत के चिढ़ गया चुक गई। फिर अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, यानी कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। आ बैल मुझे मार, बैठ बिठाए आफत मोल लेना। बसंत के कोकिल यानी कि यदा कदा दृष्टिगत होना। नानी के आगे ननिहाल का बखान यानी ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन। मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना।
एक आंख से देखना यानी सबको समान भाव से देखना, समान व्यवहार करना। फिर है पेंदों के बल बैठना, नहीं सॉरी, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मारना। साथ ही उमड़ आना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना। छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला। चादर से बाहर पैर फैलाना यानी अनावश्यक खर्च करना। फिर खे खाना, खे खाना यानी बुरी दशा में रहना। छूटा बाज ना आवे हाथ यानी कि चतुर आदमी एक बार फंस सकता है, दूसरी बार नहीं, यानी छूटा बाज ना आवे हाथ। फिर है कन कन जोड़े मन जुड़े यानी एक एक रुपए जोड़कर 100 रुपए होते हैं। घर के ही मर्द यानी घर में शेर बाहर डरपोक। हाथी के पाँव में सबका पाँव, बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजर हो जाता है। फिर है बाहें खिलना यानी बहुत खुश होना। पक्षपात, फिर है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे यानी पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। सांच को आँच नहीं यानी सच बोलने वाले व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं। गली गली फिरना यानी कोई काम नहीं करना। वास्तविकता का ज्ञान होना, आंखें खुलना यानी वास्तविकता का ज्ञान होना। दाल में कुछ काला होना, आशंका संदेह होना। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना। तो नाक का बाल यानी अत्यंत प्रिय होना नहीं, अत्यंत प्रिय व्यक्ति होना। फिर कांट की हाड़ी दोबारा नहीं छड़ती, व्यक्ति का कपटपूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं चलता। खोदा पहाड़ निकली चुईया यानी बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त, यानी कि बहुत परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ प्राप्त। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली को स्वतः ही अधिकार मिल जाता है। फिर गांठ बांधना यानी खूब याद करना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना कारण होगा ना कार्य होगा। फिर है सिर पर भूत सवार होना यानी पागल हो जाना। फिर है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपना मत अलग ही रखना। क्रोध करने से बिगड़ा, फिर है टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, टूट चाप नहीं जुरई रिसाने यानी कि क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता। दांत दांत काटी रोटी होना यानी प्रगाढ़ मित्रता होना। आंखें चुराना, बचने की कोशिश करना। अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना करना यानी कलम तोड़ना यानी अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना करना। का वर्ष जब कृषि सुखाने, समय निकलने के बाद कुछ मिले तो वह व्यर्थ। घुटने टेकना यानी हार मानना। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना, बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना यानी सिर आंखों पर बैठाना। हाथ कंगन को आलसी क्या, प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की आवश्यकता क्या। फिर गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम यानी कि ना आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी गुण योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम। हाथ पीले करना, बेटी का विवाह करना, छाती पर सांप लेटना, ईर्ष्या से जलना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी काम में तन मन से लग जाना, गुड़ गोबर करना, बना हुआ काम बिगड़ जाना। कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है, इसका हो गया अंधी पी से कुत्ता खाए। तो अंधी पी से कुत्ता खाए यानी कि कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार यानी वस्तु की आपूर्ति तुलना में मांग का अधिक होना। फिर है, शेर बकरी का एक हाथ पर पानी पीना, ये तो नहीं। फिर है
चो चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में यानी गलत तरीके कमाया धन व्यर्थ जाता है। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना यानी विश्वासघात करना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि हर समय सामने बने रहना यानी सिर पर खड़ा होना। सिर पर खड़ा होना यानी हर समय सामने बने रहना। मैदान छोड़ देना यानी भाग खड़ा होना। जबरदस्ती गले पड़ना यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान। दई बात में मूसल, दई बात में मूसल यानी अनचाहा हस्तक्षेप। फिर है ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम। अंधे के हार बटेर लगना, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का अनादर ही करता है। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। फिर है छाती पर सांप लेटना, ईर्ष्या करना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, बालू से तेल न निकालना, असंभव कार्य करना, हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना। फिर है आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, खून सफेद हो जाना, दया ममता ना रहना। खून सफेद हो जाना यानी दया ममता ना रह जाना। त्रिशंकु होना यानी कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना। अदृश्य होना यानी गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना यानी अदृश्य होना। बालू की भीत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना। लहू का घूंट पीना यानी क्रोध को दबाना। फिर है राग बिगड़ना, दोस्ती बिगड़ना। बगले झांकना यानी बचने की कोशिश करना, बगले झांकना यानी बचने की कोशिश करना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कुशाग्र बुद्धि होना। पोबारा होना, चारों ओर से लाभ होना। आँख का काजल निकालना, बहुत बारीकी से चोरी करना। बसंत का कोकिल होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। थाली का बैंगन होना, जिसका कोई अपना विचार न होना। खेत रहना यानी शहीद हो जाना। शीघ्र नष्ट हो जाना यानी ओस का मोती होना, ओस का मोती होना यानी शीघ्र नष्ट हो जाना। फिर है एक लकड़ी से हाँकना यानी कि अच्छे बुरे की पहचान ना करना। सोने की में सुगंध यानी कि सुंदर वस्तु में और गुण होना। सोने में सुगंध यानी सुंदर वस्तु में और गुण होना। फिर है एक अकेला दो ग्यारह यानी संगठन में शक्ति होना, संगठन में शक्ति। फिर अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। बाँचे खिलना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएँ करना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी डींगे हाँकना।